नमस्कार, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। संसद में बजट सत्र का दूसरे चरण की आज से शुरुआत, जहां विपक्ष सरकार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने समेत कई मुद्दों पर घेरेगा। वही सरकार के एजेंडों पर बजट प्रस्ताव पर मंजूरी लेना और जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करना पहली प्राथमिकता होगी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, आज सदन में प्रदेश के बजट पर होगी चर्चा। 16 मार्च तक बजट पर चर्चा की जाएगी। 22 मार्च को होगा सत्र का समापन। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में केंद्र नेतृत्व के साथ मिले योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात की। पीएम मोदी ने चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की दी बधाई। योगी आदित्यनाथ ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की। पीएम मोदी, शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। दिल्ली के दौरे पर है योगी आदित्यनाथ। यूक्रेन पर रूसी हमले का पांच राज्यों की मिली हार पर कांग्रेस ने किया मंथन। दिल्ली में करीब 2.5 घंटे चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर हुई चर्चा। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले मुलायम सिंह यादव, खुद पार्टी कार्यालय जाकर दिया आशीर्वाद। बोले, आप बहुत अच्छा लड़े चुनाव। वनवासी समुदाय की आमदनी बढ़ाने पर सरकार का जोर, आर्थिक कौशल उत्थान के लिए 32 लघु छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज छठा दिन, लोक आयोग का 16वां प्रतिवेदन पेश करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुंजेगा कोरोना मुआवजा राशि का मुद्दा। मुआवजे की राशि का भुगतान न करने पर घेरेगा विपक्ष। मंडी टैक्स की वृद्धि का मामला उठाएगा बीजेपी विधायक। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और बस्तर जिले का दौरा करेंगी। 17 मार्च को हैदराबाद लौटेंगी। सुकमा में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद। नारायणपुर जिले के सोनपुर इलाके में हुआ आईईडी ब्लास्ट। सड़क निर्माण सुरक्षा में लगे जवानों को बनाया गया निशाना। आदिवासी समाज का पारंपरिक पर्व भगोरिया की आज से शुरुआत होगी। भगोरिया पर्व की शुरुआत बलपुर गांव से हुई है, जो कि अभी तक विदेश पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस मौके पर आदिवासी समाज का हर वर्ग शामिल होता है। भगोरिया यूं तो एक तरह का हाट बाजार है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग इसे पर्व की तरह मनाते हैं। चुनावी साल होने से इस बार भगोरिया में राजनीति भी अपने चरम पर होगी। हर राजनीतिक पार्टी का नेता इस बार आदिवासी समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश में है। होली से पहले सौगातों का सिलसिला जारी है। रीवा जिले के सिरमौर में हितग्राही सम्मेलन सीएम शिवराज ने दी 225 करोड़ की सौगात। खातों में 10,40,000 की राशि की ट्रांसफर।
मध्य प्रदेश में फिल्म द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर बनी है ये पूरी फिल्म। ट्वीट में सीएम ने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का भी जिक्र किया। पूर्व सीएम उमा भारती अचानक से शराब की दुकान पर पहुंची। शराब की दुकान पर मारा पत्थर। भले के बरखेड़ी इलाके में पहुंची थी उमा भारती। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि मजदूरों की पूरी कमाई इन दुकान पर फूक जाती है। यहाँ के निवासी और महिलाएं भी काफी ज्यादा परेशान हैं। विरोध में धरना भी दिया है क्योंकि ये दुकान सरकारी नीति के खिलाफ है। सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट का शुभारंभ। सीएम बोले कि निवेश के लिए कनेक्टिविटी जरूरी। जमात मुजाहिदीन संदिग्ध आतंकियों की हुई गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि विचारधारा से जोड़ने के लिए चारों आतंकियों को भेजा था बांग्लादेश। आतंकियों से जब्त लैपटॉप टैबलेट भी जब्त कर लिए गए हैं। चारों आतंकियों को भी जाती थी बड़ी फंडिंग। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। 3 लोगों के मामले पर गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ लगातार जारी है। मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में पक्षियों के 3 दिवसीय गणना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से आई बर्ड सर्वे टीम द्वारा पक्षियों का सर्वे किया जा रहा है। सुकमा में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सर्चिंग पर निकली जवानों की टुकड़ी पर फायरिंग। मुंगेली के बारडोली गांव में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। खेत पर कटाई करने जा रहे मजदूरों की नाव अचानक से पलट गई। घटना में 2 महिलाओं की मौत। भोपाल में खुफिया एजेंसी ने ध्वस्त किया आतंकियों का बड़ा शेड्यूल। साथ ही ऑपरेशन चला रहा है। 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकी पुराने शहर में ऐशबाग थाने से 2 मीटर की दूरी पर एक किराए के मकान में रह रहे थे। बिल्डिंग से कई बोरी धार्मिक साहित्य और दर्जन भर से भी ज्यादा लैपटॉप बरामद किए गए। डुमना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसलकर रनवे से बाहर हो गया है, जिसके बाद हादसे को लेकर एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी की टेक्निकल टीम जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, लेकिन खबर है कि शाम से नियमित सभी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 राज्यों के चुनाव परिणामों को ऐतिहासिक बताकर प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार के वापस आने के तेज गति से विकास होगा और इसके आगे उन्होंने ये भी कह दिया है कि कांग्रेस मेरा अब अतीत हो चुका है और मैं अपने अतीत को याद रखना नहीं चाहता। इंदौर में सेंट्रल नारकोटिक्स विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें मुखबिर की सूचना के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 230 अफीम के पौधे भी हिरासत में लिए गए। अफीम के पौधों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा बताया गया कि जल्द ही इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भदौरिया ने रेडी टू ईट मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री अनिल भदौरिया ने कहा है कि हमने किसी भी महिला को किसी कार्य से नहीं निकाला। दरअसल विपक्ष ने मंत्री अनिला को यहां पर रेड टू ईट मामले को लेकर विधानसभा में जमकर घेरा था, जिस पर अनिला भदौरिया ने कहा है कि विपक्ष में बैठे लोग केवल उंगली उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द कुपोषण दूर हो सके, इसके लिए निर्णय लिया जा रहा है और किसी भी महिला स्व सहायता समूह को किसी कार्य से अलग नहीं किया गया। प्राथमिक शाला चेहरों में मध्याह्न भोजन खाकर 2 रसोइया और 20 बच्चे बीमार हो गए। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा वसंत साहू को सस्पेंड कर दिया। इंदौर गौरव दिवस मनाने को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। मानसर के मानपुर तहसील के बबुलदा गांव के कुएं में मगरमच्छ गिरने से सूचना वन विभाग को 7 फीट लंबे मगरमच्छ की सूचना मिली, जिसके बाद वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सड़क हादसे में 2 बच्चे सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से घायलों को अस्पताल में भिजवाया। घटना केरेगांव थाना क्षेत्र की जानकारी के अनुसार एक ही परिवार के सदस्य निजी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। अनूपपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी। बताया जा रहा है कि कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टिक प्रारंभ हो गया है। कृष्ण मंदिरों में इस दिनों से होली का त्योहार का आरंभ माना जाता है। इसी कड़ी में आज राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाकर भोजन का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कांकेर के कुलगांव में गांधी ग्राम की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर लघु वनोपज आधारित विभिन्न गतिविधियों का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह को यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री कवासी लखमा सहित अन्य के कुलगांव में संचालित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। उद्योग मंत्री लखमा ने निरीक्षण के दौरान यहाँ पर दाल मिले में उड़द दाल बनाने के कार्य में भी हाथ बटाया। दूर के जम्मू थाना क्षेत्र के लाइट इंस्टीट्यूट एरिया स्थित ट्रेनिंग कंपनी में आग लग गई है, जिसमें फैक्ट्री के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। आगजनी की घटना सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। आग की सूचना पर दुर्ग से दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारणों का खुलासा नहीं हुआ। कोबरा पुलिस ने 18 लाख की ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला रामपुर चौकी क्षेत्र का है, जहां पर युवक ने कार और लिफ्ट मशीन के लेन देन को लेकर अपने साथ खुद को ठग जानने की यहां पर शिकायत पुलिस को दी थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और महाराष्ट्र से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच में फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 जवान जख्मी। सर्च ऑपरेशन जारी।
चिचौरगुड़ा के पास पुलिस का नक्सलियों में आमना सामना हुआ है। केरलापाल थाना क्षेत्र के चिचौरगुड़ के पास हुई फायरिंग। असम में 5 साल की बच्ची की हत्या मामले में फूटा भीड़ का गुस्सा। आरोपी को पीट कर आग के हवाले किया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 19वां दिन। यूक्रेन रूस की जंग थमने की बजाय और बढ़ती जा रही है। युद्ध के 19वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की भारी बमबारी जारी है। इसमें पहले जानकारी मिली थी कि यूक्रेन के 24 घंटे में 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी किया। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में स्थित मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर भी मिसाइल अटैक किया है। रूस ने इसमें 180 विदेशी लड़ाकों की मौत का दावा भी किया। यूक्रेन पर रूस की सेना ने हवाई हमले किए हैं। 24 घंटे में 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। जंग के बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने 13 मार्च को रूसी सेना के 4 प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। कहा गया है कि यह अटैक एंटी एयर क्राफ्ट मिसाइल से किया गया। यूक्रेन पर हमलावर रूस ने अब उसके व्यापार को भी चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। रूस ने अब ब्लैक सी के रास्ते होने वाले यूक्रेन के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ब्रिटेन में रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी के बंदरगाहों पर यूक्रेन का इंटरनेशनल ट्रेड रोक दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने ये जानकारी दी। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विल्टर लेशाको ने कहा है कि रूस ने सैनिकों ने अब तक 7 अस्पतालों को भी निशाना बनाया। रूस से यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध के 18वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के अधिकतर शहर जल चुके हैं। हालात यह है कि लगातार हो रही गोलाबारी से सरकारी इमारतें और घर भी तबाह हो गए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत का ऑफर दिया है। इसी बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने खेरसान में 2 रूसी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया। रूसी सैनिकों ने कीव में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रेस्क्यू कर रही महिलाओं और बच्चों पर गोली चलाई है, जिसमें एक बच्चे समेत 7 की मौत। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सुबह 9 बजे के करीब अंडमान और निकोबार द्वीप में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियां रूस को बैन कर चुकी है। फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म यूक्रेन पर हुए हमले की वजह से रूस को बैन किया। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सब्सिडी कंपनी लंका इंडियन ऑयल कंपनी से डीजल 75 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 50 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार चौथा साल एशिया प्रशांत में साइज और रीजन द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। ये जानकारी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GMR ने दी। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन 0.61% की बढ़त के साथ 51.20 लाख पर जाकर रुका। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन गेंदबाजों को यहां पर नाम रहा है। डे नाइट टेस्ट के पहले ही दिन कुल 16 विकेट गिरे हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फैफ डू प्लेसिस को टीम का नया कप्तान बनाया है। डू प्लेसिस पहली बार आईपीएल में कप्तानी करते नजर आएंगे। आईपीएल 27 मार्च से महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में होना है। उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की है। भारतीय महिला टीम ने वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में 155 रन से हराया। इसके साथ ही भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुकी है। पचहत्तर साल की वे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट 30 से भी ज्यादा एक्टिंग को दे चुके हैं। शिल्पा शेट्टी के शो ऑफ यू में नजर आई है जैकलीन फर्नांडिस, और जैकलीन ने कहा है कुछ लिखने के बाद कब आपकी बात सोशल मीडिया पर बहस का रूप ले लें। अनुपम खेर बॉलीवुड का जाना माना नाम है। हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स में अनुपम के किरदार को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। फरीदाबाद पुलिस ने एक्ट्रेस सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा से ठगी करने के वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है।